आज हम लोग जो है उत्तक पढ़ने वाले हैं। उत्तक क्या होता है, उत्तक का परिभाषा क्या होता है कि समान उत्पत्ति, समान उत्पत्ति, समान उत्पत्ति तथा समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, यानी समान उत्पत्ति, जिस कोशिका के समूह का समान तरीका, एक ही तरीका से उत्पत्ति हुआ है और उसका कार्य भी एक ही है, तो उसे कहते हैं हम उत्तक। उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक के अध्ययन को उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब जो है हम लोग इसमें सबसे पहले पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसमें सबसे पहले पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। पादप उत्तक में जो है, पादप उत्तक में विभाजन क्षमता के आधार पर, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। तो विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला हो गया विभज्योतकी उत्तक और दूसरा हो गया अस्थायी उत्तक। विभज्योतकी उत्तक और अस्थायी उत्तक, विभज्योतकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। अब हम लोग जो है विभज्योतकी उत्तक के बारे में पूरे अच्छा से डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है पादप उत्तक, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला है विभज्योतकी उत्तक और दूसरा अस्थायी उत्तक। तो पहला जो है हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं विभज्योतकी उत्तक। तो विभज्योतकी उत्तक क्या होता है, परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि वैसे उत्तक जिसकी संरचना अवयस्क जीवित कोशिका का बना होता है। ठीक है, तो विभज्योतकी उत्तक का परिभाषा क्या है कि वैसे उत्तक जिसकी संरचना अवयस्क यानी जो पूरे मैच्योर नहीं हुआ है, जो कोशिका अभी पूरे मैच्योर नहीं हो गया है, अवयस्क है, छोटा है, कम विकसित है, अवयस्क जीवित कोशिका। और कैसी कोशिका? जीवित कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका का बना होता है, जीवित कोशिका का बना होता है तथा इसमें विभाजन की क्षमता होती है, इसमें विभाजन की
क्षमता, विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता होती है। और इसकी कोशिका, इसमें जो कोशिका होता है, इसकी कोशिका का आकार अंडाकार या बहुभुजी होता है, बहुभुजी होता है। और इसके बाद जो है इसमें यानी विभज्योतकीय ऊतक में इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। ये अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये जो है विभज्योतकीय ऊतक है और इसमें जो है कोशिका कैसा होगा, तो कोशिका होगा अंडाकार या बहुभुजी। अंडाकार होगा इस टाइप में। तो ये इस प्रकार बैठा है कि इसके बीच में खाली जगह नहीं है। जैसे अगर दो गोल को ऐसे करके बैठाया जाए तो देखिए इसके बीच में ये जो गैप है, खाली जगह, इसी को कहते हैं अंतर कोशिकीय स्थान, जो कि विभज्योतकीय ऊतक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो विभज्योतकीय ऊतक का परिभाषा क्या हो गया कि वैसे ऊतक जिसकी संरचना अवयस्क जीवित कोशिका का बना होता है तथा इसमें विभाजन की क्षमता होती है और इसकी कोशिका का आकार अंडाकार या बहुभुजी होता है। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, अब जो है स्थिति के आधार पर विभज्योतकीय ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। स्थिति के आधार पर विभज्योतकीय ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। स्थिति के आधार पर विभज्योतकीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो स्थिति के आधार पर विभज्योतकीय ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। स्थिति के आधार पर विभज्योतकीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला हो गया शीर्षस्थ विभज्योतकीय ऊतक। दूसरा हो गया पार्श्वस्थ विभज्योतकीय ऊतक। और तीसरा हो गया अंतर्वेशी विभज्योतकीय ऊतक। अब हम लोग जो है बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में ये शीर्षस्थ विभज्योतकीय ऊतक, पार्श्वस्थ विभज्योतकीय ऊतक और अंतर्वेशी विभज्योतकीय ऊतक को समझेंगे। अगर समझ में आया तो कमेंट में दिल बनाकर जरूर भेजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।